देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 जो अपने पास में बुक का। डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से है, क्या है, इंट्रोडक्शन है आपके पास में फर्स्ट कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहना है स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो। डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो इसका मतलब इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, जिसके अंदर आपके पास में डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो। आपके पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगी। एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है, पावर 5 का भी हो सकता है, पावर 4 का भी हो सकता है, लेकिन जब सॉल्यूशन निकालना होगा तब आपको सेकंड ऑर्डर तक है। अब क्या करना है, जो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होगा उसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ अपने पास में डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होगी। हमें फर्स्ट क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की दो चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है हमें ऑर्डर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, दो चीज़ें हमें बतानी है। समझना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर किसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, हम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन न लिख करके शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे डी, ओके, डी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास में क्या है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और आपके पास में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इसमें से आपके पास में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि ऑर्डर बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कितनी होगी। तो ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर। सबसे पहली चीज बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कितना है, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। मतलब उसमें कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हो रखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। जैसे डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो दैट इज आपके पास में इसका हाईएस्ट 4 टाइम्स डेरिवेटिव्स हो रखा है। इसका y डैश का मतलब डेरिवेटिव से 1 बार डेरिवेटिव्स हो रखा है, इसके अंदर हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव्स हो रखा है, इसके अंदर हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव्स हो रखा है, इसमें हाईएस्ट 3 बार डेरिवेटिव्स हो रखा है, इसमें हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव्स हो रखा है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव्स वाला टर्म्स जो है, मतलब उस इक्वेशन का उतनी बार डेरिवेटिव्स हो रखा है, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव्स है दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्डर। ओके, आई बात समझे कि डेरिवेटिव्स की जो हाईएस्ट पावर है, जितनी बार हाईएस्ट बार डेरिवेटिव्स हो रखा है दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। ओके, तो दैट्स ऑर्डर। और डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स हो रखा है उसकी पावर कितनी है, दैट्स कॉल्ड डिग्री। जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव्स हो रखा है 4 टाइम्स, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव्स 1 टाइम, इसकी पावर कितनी है 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कितनी बार 2 टाइम्स है, इसकी पावर कितनी है 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स 3 टाइम्स है, इसकी पावर कितनी है 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स 2 टाइम्स है, इसकी पावर कितनी है 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स 2 टाइम है, इसकी पावर कितनी है 1। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स की जो पावर होगी वो तो कहलाएगी डिग्री, उसको तो कहेंगे अपन डिग्री। और हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स होगा दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। आई बात समझ में कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स होगा दैट्स कॉल्ड ऑर्डर, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी दैट्स कॉल्ड डिग्री। तो किसी की डिग्री, किसी फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती है। डेरिवेटिव्स तो ऑर्डर तो सबका डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री कुछ फंक्शन ऐसे जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कैसे, जैसे आपके पास मैंने लिखा फॉलोइंग डिग्रीज आर नॉट डिफाइंड। जैसे लॉग के अंदर यहाँ पे वैल्यूज होती है, फंक्शन होता है आपके पास में, उसकी जगह क्या आ गया, डेरिवेटिव्स आ गया। अगर लॉग के अंदर आपको ऐसा कुछ डेरिवेटिव्स दिखता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, ऑर्डर डिफाइन हो सकता है। वैसे ही साइन, कॉस, टेन और तीनों इसके अपोजिट के अंदर यहाँ पे एंगल की जगह अगर डेरिवेटिव्स आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन है। एक्सपोनेंट में यहाँ पे पावर में आपके पास में a की पावर x, e की पावर x, a की पावर x में x की जगह आपके पास में ये वैल्यू आ गई तो आपके पास में डिग्री नॉट डिफाइन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स a, मतलब टेन इधर जाके एंगल बन जाएगा ये, तो जिसमें डिग्री नॉट डिफाइन। तो कुछ फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसी कुछ वैल्यूज दिखती हैं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी स्टूडेंट्स, ऑर्डर डिफाइन होगा। ओके, डिग्री डिफाइन नहीं होगी बट ऑर्डर डिफाइन होगा। तो मैंने कुछ आपके पास एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको क्या बताना है, डिग्री और ऑर्डर बताना है स्टूडेंट्स। डिग्री किसको कहेंगे, ऑर्डर किसको कहेंगे, ये आपको बताना है 9.1 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन y की पावर आपके पास में ट्रिपल डैश का मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव्स है, बताना है डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। तो अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर हाईएस्ट पावर और डेरिवेटिव्स ढूंढ के निकाला, ये रहा। तो इसका जो ऑर्डर है वो तो कितना हो गया 4, 3 तो लेना ही नहीं है। डिग्री देखो, हमने ये बात कही थी कि साइन कॉस टेन के अंदर यहाँ पे आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव्स नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव्स यहाँ पे आ गया है तो हम कहेंगे डिग्री तो भाई इसकी बन नहीं सकती है, डिग्री इज इक्वल टू 0 नॉट डिफाइन, है ना। वैसे आपके पास में 0 न लिख करके आप इसको नॉट डिफाइन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर डेरिवेटिव्स आ गया। ठीक है, इसकी चलते इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर तो 1 और डिग्री भी कितनी, इसकी पावर भी कितनी है 1, ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो इसकी जो आपके पास में जो डिग्री है वो भी कितनी है स्टूडेंट्स 1, डिग्री भी 1 ऑर्डर भी 1। इसमें चलते हैं, ऑर्डर कितना भाई, इसकी पावर 4 है पर नहीं चलेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को पकड़ना है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को पकड़ा, इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर तो हो गया 2, डिग्री कितनी, डिग्री होगी आपके पास में 1। ओके, डिग्री तो 1 ही है, पावर 1 ही है। चलते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर और डेरिवेटिव्स ये रहा, इसका जो ऑर्डर की बात करें ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो कॉस के अंदर डेरिवेटिव्स आ गया, डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां पे चलते हैं, ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर और डेरिवेटिव्स पकड़ेंगे तो ये हो गया ऑर्डर कितना 3 और डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी 2, डिग्री 2। इसको देखे ऑर्डर दैट इज, इसको पकड़े हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 और डिग्री इज इक्वल टू 1। इससे कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये तो डी वाई डी एक्स थोड़ी ना, ये तो साइन में तो होता है ना, तो डिग्री 1। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको जो भी फंक्शन गिवन है उनका ऑर्डर निकालना है 9.1 के अंदर, और उसके क्या निकालनी है आपको, डिग्री। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है स्टूडेंट्स बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर कुछ फंक्शन दे रखेंगे कि आपके पास में उसकी ऑर्डर और डिग्री बता दो। एक और मैं आपको बता दूँ, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है आपके पास में, क्वेश्चन को समझना है आपको, रूट लगा करके d²y/dx² दैट इज इक्वल्स टू में आपको ये दे रखा है d3y/dx³ प्लस आपके पास में ऐसा कुछ दे रखा है। बताओ कि भैया इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है तो हम कहेंगे आपके पास में इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है तो हम कहेंगे अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो d²y/dx² दैट इज d3y/dx³ का स्क्वायर। ये हो गया, इसको पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला भी हो, तो हम इसको देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो तो 3 हो गया, हाईएस्ट तो ये हो गया, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 2। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करके भी निकालना पड़े, तो आपके पास में डिग्री और ऑर्डर निकल गए। तो दैट इज 9.1 स्टूडेंट, जिसके अंदर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको डिग्री और ऑर्डर निकालना है कि डिग्री कैसे निकालते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं ना, डिग्री और ऑर्डर। ये था आपका डिग्री और ऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास में कि किस तरीके से हमें एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में कि हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, फाइंड करना नहीं सीख रहे, अपन सीख रहे हैं कितने सॉल्यूशन होते हैं। अभी फिलहाल अपन ये सीख रहे हैं अपने पास में कितने सॉल्यूशन होते हैं प्राइमरी फेसी। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसको कहना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहना है। जनरल सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा जब अगर कांस्टेंट प्रेजेंट हो, आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, एक तो कांस्टेंट होता है फिक्स हो गया 2 3 4 5 6 ऐसे फिक्स हो गया, और एक कांस्टेंट होता है ABCD की फॉर्म में यूज होता है। तो जिस किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट ABC इस तरह के कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर होता है दैट्स कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसके अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ABC हटाए हुए नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं। और जिसके अंदर ABC जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, हटा देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई बात समझ। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं दैट्स कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन में से आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा दिया जाता है और उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है दैट्स कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एग्जाम के अंदर हमें पूछा जाता है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ABC कांस्टेंट अगर उसके साथ में दिए हुए है तो चलेगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो हमें वो जो ABC कांस्टेंट आते हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो 2 तरह के आपके पास में सॉल्यूशन हो गए, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग आर्बिट्री कांस्टेंट दैट्स कॉल्ड आपके पास में जनरल सॉल्यूशन, और विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट जो चेंज होते रहते हैं ABC की फॉर्म में जो होते हैं, है ना, दैट्स कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट, जो इसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये 2 चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपके पास में प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो आपके पास में उसको कहेंगे आपके पास में जनरल सॉल्यूशन, और आप आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं तो उसको कहेंगे अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
है ना, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, है ना, ARBITRARY, आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको तो कहेंगे आपके पास में क्या, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, और जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होंगे उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, चलते हैं, देखिए एक्सरसाइज 9.2 में क्या करना है, हमें 9.2 में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हमें इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे, आपके पास में जनरल इक्वेशन दे रखी है। जैसे जनरल इक्वेशन किसको कहेंगे, देखो इसके अंदर आपके पास में अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना, दैट्स कॉल्ड जनरल इक्वेशन। अब उसको क्या करना है कि उससे आपको ये जो दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो कैसे, ये कह रहा है कि आपको y डैश लाना है, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार करेंगे y डैश इज इक्वल टू e की पावर x आएगा, दूसरी बार अगेन करेंगे आपके पास में अगेन, तो क्या आएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x ही आएगा। आपको क्या करना है, ये लाना है, तो ये कब आएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन ऑफ 1 करेंगे, तो y डबल डैश माइनस का जो y है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x माइनस का e की पावर x, जो कट के कितना हो जाएगा 0, दैट्स योर, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो ये दे रखी है जनरल सॉल्यूशन, इससे आपको जो सामने दे रखी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है। 9.2 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं कि 9.2 एक्सरसाइज में हमें ये काम करना है। ओके, 9.2 एक्सरसाइज में हमें ये काम करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहाँ पे, देखें आपके पास में, इसको देखें, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, इसको सॉल्व करके आपके पास में, एक सेकंड इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं, कुछ अपन ने गलत लिख दिया, y डैश 2x माइनस 2, ये y इसको नहीं, y डैश 2x माइनस 2 लाना है। ठीक है, तो भैया y डैश लाना, तो करो y डैश, इसका y डैश कर दिया, दैट इज 2x, और आपके पास में x प्लस का 0। देखो ये तो कितना आ गया, जब आपने इसका y डैश किया स्टूडेंट्स, आपने इसका y डैश किया, तो y डैश करने के बाद आपके पास में ये आ गया है, दैट इज y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस आपके पास में 2x, और 2x का कितना हो गया, 2x क्यों, 2 हो गया ना, प्लस 0। अब क्या करना है भाई, ये लाने तो इसको इधर भेज दो ना, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बचा, केवल बेचारा 0, ये आ गया आपके पास में, ये रहा। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आपके पास में जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना है। चलते हैं एक और क्वेश्चन आपके पास में देखते हैं, आपके पास में ये 7 क्वेश्चन देख लेते हैं उधर, फिर उसके बाद में 4। ये आपका क्वेश्चन था, जनरल इक्वेशन थी ये, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy लाना है। तो देखो भैया ये xy है, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ y डैश प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ x कितना 1 इज इक्वल टू log का कितना 1 बाय y, लेकिन y होने की वजह से क्या करेंगे, y डैश लगा देंगे, x होता तो x डैश नहीं लगाना होता। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और यहाँ पे फंक्शन y है, तो 1 बाय y डैश और लगाना पड़ेगा, c का कितना 0, तो ये हो गया y बाय y डैश, ये एक्स वाई डैश प्लस वाई, इसको हमने इधर भेज दिया, तो दैट इज माइनस का y बाय वाई डैश, और इस y को हमने उधर भेज दिया तो माइनस का y आ गया। इन दोनों में हमने y डैश कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 अपॉन y बचा, y एलसीएम ले लिया, तो दैट इज एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन y, दैट इज y डैश इज इक्वल टू माइनस y। इसको इस y को हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, और x माइनस y 1 को इधर डिवाइड में भेज दिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का y स्क्वायर, देखो ये कुछ इस तरीके से था, माइनस का y स्क्वायर, और इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि ये रहा, ये दैट्स अवर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अपने पास में देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है, तो इसका y डैश करो भैया, y डैश करेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो स्टूडेंट जो y डैश है वो x बाय कितना आ गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट वाला, पर ये तो था ही नहीं सर, इसमें तो रूट आ ही नहीं रहा। अरे भाई रूट नहीं आ रहा, तो हमने तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट आता है तो क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन ये कर दिया हमने, रेशनलाइजेशन कर दिया स्टूडेंट्स, ये रेशनलाइजेशन कर दिया, जैसे ही हमने रेशनलाइजेशन कर दिया आपके पास में, तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया रूट के अंदर। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कहा है क्वेश्चन ने, y का है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर ये हो गया आंसर, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था वैसा ही हमने लिख दिया, है ना। नेक्स्ट आपके पास में देखो क्या है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 9, किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करना है देखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y है, आपने इसका सोल्यूशन कर दिया, लाना क्या है, y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाना है।
तो डैश करना भैया, एक सिंगल डैश करना है तो x का 1 कर दिया, y डैश, y का y डैश tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, बट y होने की वजह से y डैश आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का उधर मल्टीप्लाई करा दिया, किससे, 1 प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई करा दिया। y प्लस स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश, आपके पास में ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 1 इंटू 1 1, दैट इज वाई डैश वाई स्क्वायर और वाई डैश वाई स्क्वायर। तो इस वाई डैश से ये वाई डैश तो इधर वाला कैंसिल आउट बचा, उसको लिख दिया, दैट्स अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल, आपको जनरल सॉल्यूशन दे रखे थे, उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, तो इस तरीके के हमें पर्टिकुलर जो कि जनरल सॉल्यूशन गिवन है उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ओके इसके बाद जो एक्सरसाइज है 9.3 इस बार अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसको अपन नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपने पास में किसकी तरफ, 9.4 की तरफ, जहाँ से में स्टार्ट होता है कि जो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने कोर्स में 2 है इस बार। 2021 के अंदर स्टूडेंट्स 2 मेथड्स है आपके पास में इसको सॉल्व करने की डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक तो आपके पास में जो जिसके लिए अपने पास में भाई कहेंगे वेरिएबल सेपरेशन, और एक कहेंगे आपके पास में होमोजीनियस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की आपके पास में मेथड आपके पास कोर्स से इस बार नहीं है, इस बार सिलेबस में नहीं है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस बार से सॉल्व करना है। तो अपन 2 पढ़ेंगे, एक तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके पास में कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, बाय वेरिएबल सेपरेशन। 2 चीज़ें पढ़नी है, 2 मेथड्स पढ़नी है, वेरिएबल सेपरेशन की और होमोजीनियस की। ओके स्टूडेंट्स, तो वो अपन पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन और होमोजीनियस की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें किस तरीके से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स।